वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय के पेपर द्वितीय का बाल्कन युद्ध पढ़ेंगे। बाल्कन युद्ध 1912 से 1913 के बीच हुआ। मैसिडोनिया का प्रदेश, जो कि बाल्कन राज्य और तुर्की के बीच युद्ध का कारण बना, वह एक पहाड़ी क्षेत्र था। यह यूनान, अल्बानिया, सर्बिया और बुल्गारिया के मध्य स्थित था। इसका सलोनिका का बंदरगाह एजियन सागर में स्थित था। यहाँ पर उपरोक्त सभी राज्यों से जुड़े लोग रहा करते थे। इन सभी में आपसी तनाव ऐतिहासिक था। युवा तुर्कों ने पश्चिम से प्रेरित होकर यहाँ पर समान कानून संहिता, अनिवार्य सैन्य भर्ती जैसे कार्यक्रमों की घोषणा करी। 1911 ईस्वी में बाल्कन राज्यों ने आपसी तनाव और शत्रुता को भुला दिया और वे मैसिडोनिया को मुक्त कराने की योजना बनाने के लिए एकजुट हो गए। इस तरह 1912 ईस्वी में बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मॉन्टीनीग्रो के बीच बाल्कन संघ की स्थापना हुई। ये जो बाल्कन युद्ध था, जो 1912-13 में हुआ, उसमें मॉन्टीनीग्रो ने तुर्की से युद्ध छेड़ दिया और उसके बाद बुल्गारिया, यूनान और सर्बिया ने भी युद्ध छेड़ दिया। एक माह में इन्होंने तुर्की राज्य की सेनाओं को परास्त कर दिया। अब तुर्की के पास केवल एड्रियानोपल, स्कूटारी और जनीना था। बाल्कन राष्ट्रवाद की इस सफलता से ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। पड़ोसी राज्यों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1913 में इसके लिए लंदन की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस तरह ये पहला युद्ध समाप्त हुआ लंदन की संधि के बाद, और यह निर्णय हुआ कि तुर्की से एड्रियानोपल ले लिया जाए। शेष 3 नगरों पर तुर्की का ही अधिकार माना जाए। युवा तुर्कों द्वारा विद्रोह हुआ और उनके नेता अनवर ने तुर्की के प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया। बाल्कन संघ ने फिर युद्ध छेड़ दिया। बुल्गारिया ने पुनः एड्रियानोपल पर अधिकार कर लिया। इस तरह तुर्की के पास केवल कुस्तुंतुनिया और स्कूटारी शेष रहे। अप्रैल 1913 के मध्य तुर्की व बुल्गारिया में युद्ध विराम हुआ और एक संधि हुई, जिसमें अल्बानिया को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया और उसका भविष्य यूरोपीय राज्यों के भरोसे छोड़ा गया। दूसरी ओर दक्षिणी मैसेडोनिया और कीट का द्वीप यूनान को प्राप्त हो गया। बुल्गारिया को प्रेस और एजियन सागर का तटवर्ती भाग तथा सर्बिया को उत्तरी मध्य मैसिडोनिया का भाग मिला। तुर्की की सीमाओं का भी निर्धारण किया गया। बाल्कन युद्ध 1913 में हुआ, उसमें मैसिडोनिया के प्रश्न पर बुल्गारिया किसी भी स्थिति के लिए तैयार नहीं था। मैसिडोनिया के बचाव के लिए यूनान और सर्बिया उपस्थित थे। रूस ने युद्ध की स्थिति में मध्यस्थता करना भी स्वीकार किया। चूंकि बुल्गारिया द्वारा युद्ध छेड़े जाने पर वह अकेला रह गया और उसका कदम ये न्यायोचित नहीं था। फलतः अगस्त 1913 में बुखारेस्ट की संधि हुई। इस संधि से बुल्गारिया को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उसे दोबुजा और रोमानिया को देना पड़ा। इसमें सिलिस्ट्रिया का महत्वपूर्ण दुर्ग भी शामिल था। सर्बिया को कोसोवा, आचरीडा सहित मध्य मैसिडोनिया और नोवी बाजार का पूर्वी भाग प्राप्त हुआ। यूनान को एपिरस, दक्षिणी मैसिडोनिया, सलोनिका और मेस्टा नदी का समुद्र तट दे दिया गया। तुर्की को भी देश और एड्रियानोपल का कुछ भाग प्राप्त हुआ। मोंटिनोमो को नोवी बाजार का पश्चिमी भाग प्राप्त हुआ।
बुल्गारिया को मैसिडोनिया में 9,000 वर्ग मील का भूभाग ही प्राप्त हुआ। बुल्गारिया का सीधा संबंध एजियन सागर से हो गया था, किंतु बुल्गारिया को असंतुष्ट ही रहना पड़ा क्योंकि उसको इच्छानुसार भूभाग प्राप्त नहीं हुआ। बाल्कन युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और भी विचित्र हो गई। हर राष्ट्र इन निर्णय को अंतिम नहीं मानने को तैयार था। प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार था और युद्ध के लिए आतुर था। आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई थी। संभावित युद्ध का साया अभी भी मंडरा रहा था। किसी भी तरह शांति की संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। ये एक तरह से बाल्कन युद्धों का ही परिणाम था कि तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के धुंधलके में पूर्वी यूरोप के क्षितिज पर भविष्य को धुंधला ही देखा जा सकता था। इसी के साथ ही पूर्वी यूरोप के क्षितिज पर भविष्य के पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लोवाकिया को भी देखा जा सकता था। इसके साथ ही जो प्रथम विश्व युद्ध के अंकुर थे वह भी इन्हीं परिस्थितियों में खोजे जा सकते थे, क्योंकि हर राष्ट्र एक तरह से राष्ट्रवादी की भूमिका निभा रहा था। उसमें जो महत्वाकांक्षाएं थी वह चाहे सामरिक शक्ति को लेकर थी, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर थी। वह महत्वाकांक्षाएं प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए घातक बन रही थी। दूसरी ओर हर राष्ट्र यह चाहता था कि उसकी सैन्य शक्ति बढ़े और दूसरे राष्ट्र की सैन्य शक्ति की हानि होए। तो इस प्रकार ये परिस्थितियां बहुत ही विकट होती चली गई, जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। अब अगर हम इन बाल्कन युद्धों के महत्वपूर्ण परिणामों को देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि इस युद्ध के बाद टर्की के साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया था। बाल्कन युद्धों के से टर्की से उसके राज्य छिनते चले गए और वह कभी स्वस्थ नहीं हो पाया। टर्की की सीमाएं भी सिकुड़कर कुतिया, पदिया और बोस्फोरस तक ही सीमित रह गई। दूसरी ओर वहां पर बाल्कन क्षेत्र में जो ईसाई धर्मावलंबी थे उनको भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। समय समय पर उनके लिए कई प्रयास भी किए गए। इन युद्धों के बाद बाल्कन राज्यों की जो महत्वाकांक्षाएं थी वह और विस्तृत हो गई। उनका भूभाग भी विस्तृत हो गया और सर्बिया के राज्य का क्षेत्रफल तो लगभग दुगना हो गया, जो अन्य बाल्कन प्रदेशों की तुलना में सबसे ज्यादा हुआ। बुल्गारिया की जो संधि हुई थी और उसके दौरान जो लाभ प्राप्त हुआ था वह उसके परिणाम उच्च महत्व के थे। द्वितीय बाल्कन युद्ध उसी की नीतियों का परिणाम था। अन्य जो छोटे प्रदेश थे, मॉन्टेनिग्रो, कनिया, वालनट, इन्हें भी यथेष्ट लाभ मिला था, किंतु कोई भी राष्ट्र पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ। सर्बिया शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दिखाई दिया। 1821 ईस्वी में वह स्वायत्त शासी राष्ट्र रहा था और 1878 के बाद वह स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में परस्पर तनाव बना रहा। सर्बिया का एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उदय परंपरावादी राजवंश द्वारा शासित ऑस्ट्रिया व अन्य राज्यों को खटकता था। सर्बिया की विदेश नीति हमेशा ऑस्ट्रिया का विरोध करने में थी। एड्रियाटिक के तटीय प्रदेश पर अस्तित्व में आए राष्ट्र मॉन्टेनिनी में रहने वाले सर्व जाति के लोगों का समर्थन हमेशा सर्बिया को मिलता था। द्वितीय बाल्कन युद्ध की जो समाप्ति हुई अगस्त 1913 में, उसमें सर्बिया के प्रधानमंत्री ने अपने महत्वाकांक्षा को इन शब्दों में प्रकट किया और कहा कि प्रथम चक्र में हम विजय रहे, दूसरे की तैयारी हमको करनी चाहिए और वह थी ऑस्ट्रिया के खिलाफ। इस प्रकार बाल्कन प्रदेशों में परस्पर तनाव और अविश्वास की स्थिति बनी रही और इन देशों को लेकर बड़े राष्ट्रों में जैसे ऑस्ट्रिया,
रूस और जर्मनी में हमेशा आपसी संदेह बना रहा और ये आपसी संदेह इस प्रकार बना रहा कि प्रत्येक राष्ट्र ये देखता रहा कि कहीं वो राष्ट्र अपने विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार बाल्कन युद्ध एक तरह से अविश्वास और संदेह का ही परिणाम थे और इससे टर्की के लिए एक नई जो खोज थी या नए उसके लिए जो एक तरह आवश्यकताएं थी वो पूरी की गई। धन्यवाद।